आते हैं अपनी बड़ी खबरों की। और सबसे पहले जरा बात सियासत की आज करते हैं, क्योंकि सियासी मैदान में एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जलसों का एहतमाम हुआ। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने आज मोर्चा खोला मरकज के लिए। कहा कि अभी तक लग रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं चाहता है, लेकिन पता लगा कि इलेक्शन कमीशन तो चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार अभी चुनाव के हक में नहीं है, जिससे यह साफ लग रहा है कि किस तरीके से बीजेपी खौफजदा है। क्योंकि बीजेपी को पता है कि जम्मू कश्मीर से किस तरीके से उनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए वो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। लेकिन बर्फ पड़ी है, ये बर्फ खत्म होगी, धूप भी निकलेगी, तो उसके बाद कौन सा जवाब होगा। आज गुरेज हल्के इंतखाब से आए हुए वर्करों से खिताब करते हुए पार्टी हेडक्वार्टर पर उमर अब्दुल्ला ने मोर्चा खोला सीधे केंद्र की सरकार पर, और कहा कि अब देखना होगा कि केंद्र कितना अपनी बातों पर खरा उतरता है। क्योंकि कहा जा रहा था कि 2019 के बाद हालात बेहतर होंगे। चलिए, मौसम तो मार्च अप्रैल तक ठीक होगा, लेकिन ऑलरेडी 2019 के बाद अगर सभी हालात बेहतर है तो चुनाव को टालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बड़ा बयान दिया थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला ने। क्यों डर रहे हो आप इलेक्शन से? मुझे तो अभी तक ये शक था कि इलेक्शन कमीशन वाले इलेक्शन नहीं कराना चाहते, वो तैयार नहीं है। लेकिन मेरा परसों वो शक भी दूर हुआ। परसों दिल्ली में मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन की। इस मुल्क के तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो उस मीटिंग में शामिल थे। हमारी तंजीम का एक नुमाइंदा भी उस मीटिंग में था। हमारे नुमाइंदे ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप ना ये फजूल की मीटिंग है, क्यों बुला रहे हो? आपका फर्ज है इलेक्शन कराना। 8 साल से आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए, आप किसको लेक्चर दे रहे हो? वहां पे बात सामने आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा अब हमारे तरफ से कोई अब कसर बाकी नहीं है। हमने आपका डिलिमिटेशन भी कराया, हमने आपके वोटर लिस्ट भी तैयार किए, हमने आपका पोलिंग बूथ भी सारे तैयार किए, हमने इलेक्शन का स्टाफ भी सारा आइडेंटिफाई किया है। अब हमें सिर्फ 2 चीजें हैं, एक मौसम और एक सिक्योरिटी के हालात। उसी से मुझे पता चला कि अगर आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं। क्योंकि मौसम तो बदलता ही है ना, हमेशा सर्दी नहीं रहेगी, हमेशा यहां बर्फ नहीं रहती है। जनवरी, फरवरी, चलिए कुछ हद तक मार्च के बाद तो बर्फ ने पिघलना ही पिघलना है। ये बीजेपी वाले लाख कोशिश करें, मार्च अप्रैल में ये बर्फ रख ही नहीं सकते, नहीं रख सकते। रही बात सिक्योरिटी के हालात के, अरे ना, पूरी दुनिया को तो आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, हालात अब नॉर्मल हो गए, बिल्कुल साजगार हैं हालात। अगर मौसम भी ठीक, हालात भी साजगार, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है ना, फिर इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले लोगों से डरे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों का सामना करें, कि बंदूक का साथ नहीं, जो भी होगा बातचीत के जरिए होगा, जो भी निकलेगा आईन के तहत निकलेगा। आज तो बड़े अलायदगी पसंद लीडर हैं जिनको अचानक हिंदुस्तान का आईन पसंद हुआ। हम तो पहले दिन से कहते आए कि जो भी हमें हासिल होगा हम यहां से लेंगे, कहीं और से नहीं मिलेगा हमें। उस चीज के लिए हमारे कितने वर्कर कुर्बान हुए। उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, केंद्र पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा कि आइंदा अब क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मौसम भी बदलेगा और चुनाव के लिए क्या कुछ कहना होगा।